नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर फंसा पेंच। प्रशांत किशोर की भाजपा को बड़ी चुनौती। भाजपा में दम है तो बिहार में नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़कर दिखा दे, बीजेपी को औकात पता चल जाएगा। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि नीतीश कुमार को खुद ही नहीं पता कि वो अभी कहां खड़े हैं और 10 दिन के बाद कहां खड़े रहेंगे। पिछले 7 महीने से आप लोग जब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार और इंडिया गठबंधन का संयोजक बना रहे थे, तभी मैंने कहा था कि नीतीश कुमार भागने वाले हैं और खिड़की खोल के बैठे हैं भाजपा के लिए। अगर ये नहीं भागेंगे तो इनको 5 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा। जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आया, ये बीजेपी में चले गए। अब भाजपा की मदद से कुछ सीट जीत भी जाएंगे। सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का अंत हो गया है। ये अंतिम दौर चल रहा है। अगर भाजपा के नेतृत्व में दम है तो घोषित करें कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे और चुनाव लड़कर दिखा दें विधानसभा का। बीजेपी को भी अपनी औकात दिख जाएगी। नीतीश कुमार को अपने कंधे पर बैठाकर कितने दिन ये लोग बिहार की जनता के आंख में धूल झोंकेंगे। पीके ने कहा कि मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, चाहे किसी भी फॉर्मेशन में नीतीश कुमार लड़े, 20 सीट नहीं आएगा विधानसभा में। अब तक बिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गया। भाई नीतीश कुमार को खुद ही नहीं पता है कि वो कहां खड़े हैं और कहां 10 दिन के बाद खड़े रहेंगे। पिछले 7 महीना से जब आप लोग उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना रहे थे, इंडिया का संयोजक बना रहे थे, तब भी मैं कह रहा था कि नीतीश कुमार भागने वाले हैं, कि वो खिड़की खोल के बैठे हुए भाजपा में भागेंगे। अगर नहीं भागेंगे तो इनको 5 सीट नहीं मिलेगा। जैसे पता चला लोकसभा नजदीक आया, डर के मारे ये आदमी भागा फिर भाजपा में। अब भाजपा की मदद से जीत जाएंगे कुछ सीट। जीतने के बाद फिर बादशाह बनने लगेंगे कि अब हमसे ज्यादा पॉपुलर कोई नेता नहीं है। सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का अंत हो गया है। ये अंतिम दौर चल रहा है। जब तक कुर्सी पर हैं, 1 महीना 2 महीना साल भर, अगले चुनाव तक हाथ पांव मार लें, समीकरण बना लें। अगला लोग जब विधानसभा का चुनाव होगा तो चाहे वो भाजपा के साथ लड़े, कि महागठबंधन के साथ लड़े, कि अकेले लड़ जाए, नीतीश कुमार के दल जदयू को ये घोषणा अभी कर देते हैं। लोकसभा के बारे में कहे थे तो भागे डर के मारे, अभी घोषणा कर देते हैं जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। चाहे भाजपा के साथ लड़ लें, चाहे मोदी जी आके उनका प्रचार कर दें। और भाजपा वालों को भी चुनौती दे रहे हैं, अगर इनको दम है, अगर भाजपा के नेतृत्व को दम है तो घोषित करे कि नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री होगा और चुनाव लड़के दिखा दें विधानसभा का। इनको भी अपनी औकात दिख जाएगी इस बार कि नीतीश कुमार को अपने कंधा पर बैठा के कितना दिन ये लोग बिहार की जनता के आंख में धूल झोंकेंगे। पिछले ही बार बिहार की जनता ने 42 पे उतार दिया था। इस बार इतना नीचे कर देगा कि भाजपा चाहेगी भी तो कुछ नहीं कर सकती है। और मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, किसी भी फॉर्मेशन में नीतीश कुमार लड़े, इनको 20 सीट नहीं आएगा विधानसभा में। भाजपा के साथ लड़े तो, जब फिर से भाग के आरजेडी के साथ लड़े तो, अकेले लड़े तो। और दूसरी बात ये कह देते हैं कि भाजपा को दम नहीं है। भाजपा को दम नहीं है कि ये घोषित कर दे कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर विधानसभा का लड़ा जाएगा। अगर ये घोषित कर देंगे तो उनके समर्थन में हम खड़ा हो जाएंगे। नहीं कर सकता। उनको भी मालूम है कि नीतीश कुमार का नाम अगर घोषित किया तो बिहार का जनता सिरे से साफ कर देगा। नीतीश को तो साफ करेगा, उनको भी कर देगा।